अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से भरे हुए करेले बेसन के साथ, और वो भी बिल्कुल कड़वाहट के बगैर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ करेले लिए हैं और उन्हें ऊपर से छील कर और इनके अंदर से कट लगाकर मैंने अंदर से इनके जो हैं बीज वगैरह निकाल लिए हैं। और मैंने अच्छे से वॉश करके, नमक के साथ आपने अच्छे से वॉश करके इन्हें रखना है। और ये बारीक से मैंने इस कटिंग में प्याज भी काट लिए हैं। ये कुछ मिर्चें हैं और ये है टमाटर। तो चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। आपने इस तरह कोई भी चॉपर ले लेना है या कोई भी इस तरह मशीन ले लेनी है, और आपने तमाम चीज़ें जो हैं इसमें चॉप कर लेनी है बिल्कुल बारीक। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन चिल्ली ली है। ये देखिए, इसमें आप अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। साथ ही आप इसमें प्याज शामिल कर दें। प्याज भी आपने इसी तरह बारीक चॉप कर लेना है। ये देखिए, ये प्याज और हरी मिर्चें कुछ इस तरह की चॉप हो गई हैं बिल्कुल बारीक। अब हम इन्हें एक बड़े बॉल में शामिल कर लेंगे, और इसी तरह हमने टमाटर भी चॉप कर लेने हैं। ये देखिए, ये टमाटर भी मैंने तकरीबन 5 से 6 लिए हैं, और प्याज भी मैंने मीडियम 5 से 6 ली थी, और ग्रीन चिल्ली 10 से 12 आप ले लें। और इस तरह ये देखिए, मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए हैं। इसे भी हम इसी बॉल में शामिल कर देंगे। मेरे पास तकरीबन 10 के करीब करेले मौजूद हैं। आपने ये याद रखना है, आपने अच्छे से नमक और पानी लगा के इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। हम इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच भरकर नमक का शामिल किया मैंने। साथ ही 1 चम्मच भरकर आपने हल्दी का शामिल कर देना है, हल्दी पाउडर डालना है। हाफ़ चम्मच आपने सूख मिर्च पाउडर डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रीन चिल्ली इसमें शामिल कर चुकी हूँ। 1 चम्मच भरकर आपने खुश्क धनिया पाउडर शामिल करना है। 1 चम्मच भरकर इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ चम्मच इसमें लहसुन पाउडर का शामिल करेंगे। खुश्क धनिया पाउडर तो मैंने शामिल किया है। ये साबुत खुश्क धनिया मैंने लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना। आपने इसे अच्छे से हैंड पे क्रश करके ये भी इसमें शामिल कीजिएगा। इसका बहुत ही यूनिक सा मज़ेदार सा टेस्ट आता है इसमें से। अब हमने ये वाला चम्मच लेना है और 3 चम्मच भरकर हमने इसमें बेसन के शामिल करने हैं। ये देखिए, ये वाला स्पून लेना है, बड़े वाला जो डोंगे में हम यूज़ करते हैं, और 3 चम्मच आपने भर के इसमें बेसन के शामिल करके इसे अच्छे से आपने मटेरियल को मिक्स कर लेना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा फिलिंग के लिए मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। ये कुछ इस तरह का होगा। तो चलिए अब हम इससे करेले फिल कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 के करीब जो है वो करेले लिए हैं, और मैं आपको बताया छिलका उतार कर अंदर से कट लगा के बीज निकाल कर इसे नमक लगाकर मैंने 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल खाली है। और आपने इसे नमक लगाकर जब रखना है तो इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। इसकी साथ ही कड़वाहट जो है वो नमक लगाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, आपने बिल्कुल इस तरह, ये इसमें से पानी निकल रहा है। आपने अच्छे से इन्हें जो है वो निचोड़ लेना है, ताकि इनकी जितनी कड़वाहट है वो निकल जाए। इसी तरह आपने बाकी तमाम करेलों का भी पानी निचोड़ कर साइड पर रख लेना है। ये देखिए, मैंने तमाम करेलों को निचोड़ लिया है। अब इसे इस तरह ओपन करके इसके अंदर इसका मसाला फिल करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं डालना। इस तरह से 1 चम्मच भरकर आपने मसाला शामिल करना है। इस तरह बिल्कुल ये लेवल पे होना चाहिए। इस तरह आपने तमाम करेले फिलिंग करके साइड पे ट्रे में रखते जाना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने अब दूसरे को भी इसी तरह से फिलिंग कर लेनी है, और तमाम के तमाम हमने इसी तरह फिलिंग करके साइड पे ट्रे में रखते जाएंगे। ये देखिए, मैंने तमाम करेले को जो है वो इस तरह से फिलिंग करके साइड पे रख दिया है। तो ये बाकी का मटेरियल जो बचा है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि ये किस तरह से हमने यूज़ करना है।
इस तरह से आपने जब इसकी फिलिंग कर लेनी है तो आपने कोई भी थ्रेड लेना है, कोई भी धागा लेकर आपने इसे तमाम करेलों को जो है वो अच्छे से लपेट लेना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसका जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर ना निकले। ये देखिए हमने कुछ इस तरह थ्रेड से इसे कवर कर लेना है। इसी तरह बाकी के तमाम करेले भी हमने थ्रेड के साथ हल्के से बांधकर इसे रख लेना है। ये देखिए हमने तमाम करेले जो हैं वो थ्रेड के साथ बांधकर इस तरह रख लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में मैंने फ्राइंग के लिए ऑयल शामिल कर लिया है, तकरीबन 2 कप के करीब। और अब हम ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम एक-एक यहाँ से करेला उठाकर इसमें रख कर फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन 5 करेले डाल दिए हैं, उसके बाद 5 को फ्राई कर लें और उसके बाद फिर बाकी के 5 मैं बाद में करूँगी। इनका कलर चेंज होने तक हम इन्हें इसी तरह से रखेंगे। जैसे ही नीचे से तकरीबन 4 से 5 मिनट हो जाएंगे तो हम फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से कितने गोल्डन ब्राउन करने हैं। ये देखिए ये लाइट गोल्डन से होना स्टार्ट हो गए हैं। आप हल्की सी इनकी साइड चेंज कर दें। ये देखिए इनका कलर टोटल चेंज हो चुका है और ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें जो है आपने ये मीडियम फ्लेम पर करने हैं, ताकि ये इनका अंदर से जो मटेरियल है वो अच्छे से पक जाए। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं किसी प्लेट में और निकाल कर मैं ये आपको फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारे इस तरह की लुक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करने, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं हैं, बिल्कुल इस तरह के होने चाहिए। तो ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। बाकी के 3 रह गए, वो भी मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तमाम करेले जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। अब बाकी का जो मटेरियल बचा था उसका हमने क्या करना है, तो चलिए आए हम अब उसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली और उसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। और ये जो बाकी का मटेरियल बचा हुआ था बेसन वाला, तो ये हम इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें ये करेले जो हमने फ्राई किए हुए थे ऑलरेडी पके हुए हैं, ये हम इसमें रख देंगे। तमाम करेले आपने इसी तरह कढ़ाई में रख देने हैं। ये देखिए मैंने तमाम करेले कढ़ाई में रख दिए हैं और अब हम इसे कवर करके रख देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने दम देना है। 5 मिनट के बाद आपने कवर लिड उठाकर हल्का सा इसे मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला ज़्यादा जले ना। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको जो है वो इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ इन्हें डिश आउट करके। तो ये देखिए गाइज़ हमारे बेसन के भरे करेले बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।